नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। तो आज मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने जनरल एक्सेप्शन के बारे में बात करी थी। हमने कई सारी चीज़ें जनरल एक्सेप्शन पे बात करी थी। तो जो लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है वो कृपया जाकर मेरे चैनल यूट्यूब देसी स्मार्ट अकेडमी अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे जाके उस लेक्चर को देखें, और चैनल से नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम लोग कॉमन इंटेंशन के बारे में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन क्या है, और ये इंटेंशन अगर है तो ये क्राइम में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों इसको ग्रुप लाइबिलिटी बोलते हैं। इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। यह जो लाइबिलिटी है वो क्यों जो होता है कॉमन तरीके से शेयर होती है, सब लोगों में शेयर होती, तो इसके पीछे का हम लोग पूरा लॉजिक पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने कि देखा होगा कि हम साथ साथ सोचते हैं तो साथ साथ भुगते हैं भी। ये कहानी इसमें फिर फिट बैठती है कि हम साथ साथ सोचेंगे तो हम साथ साथ भुगतेंगे। अगर तुम्हारी इंटेंशन सेम है, दोनों एक तरीके से सोच रहे हो, एक ही जो तुम्हारा इंटेंशन वो पूरा पहले से प्री अरेंज प्लान है, पहले से तुमने ये कि हमको ये करना है, हमारा कुछ भी होगा हम दोनों लोग उसमें हमारी सहमति बराबर की है। दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं तो इस चीज़ के लिए जो है कॉमन इंटेंशन बात करती है। जहाँ जो होती है कॉमन हमारी इंटेंशन होती है, हमारा जो मेंटल इमेज होता है या जो हमारा गिल्टी इंटेंशन होता है वो दोनों का सेम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एक्ट को लेकर, कि जो भी एक्ट हम एकम्प्लिश करना चाहते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। और भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 3 सब क्लास 5 में दिया है कि 3-5 ना करो। अगर 3-5 करोगे तो हम दोनों मिलके तुमको कूट देंगे। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा रोमांटिक स्टाइल में या बॉलीवुड स्टाइल में समझें तो आप लोगों ने ये गाना 90s का तो सुना ही होगा कि संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन। तो ये वही चीज़ है कि कुछ भी हो जाए हम साथ ही साथ चलेंगे। अगर साथ ही साथ चलेंगे तो कोई भी दिक्कत होगी तो हम भुगतेंगे। हम साथ सोचेंगे, साथ ही लड़ेंगे, साथ ही हम इस चीज़ में हमारी बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए हम इसको ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। जैसे गांव में फैमिली होती है वो साथ साथ सोचती है, उसके इमोशन बंधे होते हैं, सारे डिसीजन जो होते हैं वो सबकी सहमति से लिए जाते हैं। वैसे क्राइम में गैंग होता है जो साथ साथ चलता है। जो गैंग की इंटेंशन होती है वो जो भी एक्ट को एकम्प्लिश कराना चाहते हैं या जो उनका पर्पज होता है वो सेम होता है। तो सेक्शन 34 जिसको हम कॉमन इंटेंशन के नाम से भी जानते हैं, वही जो है कहीं ना कहीं दोनों जगह काम करता है। और बस इसका रिजल्ट भले अलग अलग होता है लेकिन इंटेंशन जो होती है सेम होती है। तो अब इसी के बारे में बात करेंगे, इसके एसेंशियल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो कोई भी क्राइम तभी कमिट होता है, जैसा कि हम जानते हैं, जब उसमें एक फिजिकल एक्ट और एक मेंटल गिल्टी इंटेंशन होती है कि मेरी इंटेंशन है, हम दोनों की इंटेंशन सेम है कि यार इसके घर को ये करना है, इसके यहाँ चोरी करनी है या इसको मारना है, पहले से हमारा प्लान बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितने और मामले हैं ये इससे लिंक करते हैं। जैसे वकैरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आप इसको इससे देख सकते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जहाँ दोनों जिम्मेदार होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट में आप एजेंट के जो कुछ चीज़ों पे दोनों की आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जॉइंट टार्ट फीजर हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये जो है लिंक करता है। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। लेकिन जब ये कम लोगों को इम्पैक्ट करता है तो ये सिविल मामले के अंदर आता है। लेकिन जब इसका जो एग्रावेटेड इंटेंशन बढ़ जाती है, ज़्यादा इंटेंशन बढ़ जाती है, तो ये ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे पब्लिक लाइबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके के मामले होते हैं। तो इसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। जैसे इन्वायरमेंट के मामले होते हैं, इनमें ये चीज़ें बन जाती हैं। या जैसे थर्ड पार्टी के जो मामले होते हैं उनमें भी वकैरियस लाइबिलिटी लगती है। जिम्मेदारी हम शेयर करते हैं। नेग्लिजेंस में इसका कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में आप देख सकते हैं। तो ये इतना वाइड है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं आप लोगों को यहाँ
मैं उन लोगों के लिए नहीं बताता हूँ जो बहुत बुद्धिमान है या बहुत इंटेलिजेंट है। हम उन बच्चों के लिए, या मैं खुद एक नॉर्मल स्टूडेंट रहा हूँ या मैं नॉर्मल हूँ, तो मैं नॉर्मली बात करता हूँ। और ये चीज़ें मैं इस वजह से देसी अंदाज में बताता हूँ क्योंकि सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम के नहीं है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं है। तो हम नॉर्मल तरीके से सोचते हैं और नॉर्मल तरीके से आसान आसान चीज़ों के जरिए मैं आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ। बताने को तो मैं बहुत हाई फाई एडवांस चीज़ें बता दूँ, लेकिन उनको आपकी दिमाग उतना कैपेबल नहीं है, उतना भी समझ नहीं पाएगा। और पढ़ेंगे और जानेंगे और बेहतर बनेंगे। जो शुरुआती अभी ला करने आए हैं या जिनको ला के बारे में जानकारी लेनी है, थोड़ा बारा जानते हैं, या उनको चीज़ें जो है जो आसान भाषा में समझनी है, तो उसके लिए मैं अपने इन बातों को आपके सामने अपने विचार या अपनी माइंड की जो एनालॉजी है, थिंकिंग है, उसको रखने का प्रयास करता हूँ। तो ये कॉमन इंटेंशन दो या दो लोगों से मिलकर शुरू होती है। जहाँ हम कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, जहाँ हमारी एक साथ सोची हुई नीयत होती है कि हमारे दिमाग में पहले से कि यार ये काम हमको करना है, इसको मारना है, इसको नुकसान पहुँचाना है, तो हमारी नीयत पहले से कि यार हमको ये काम को अंजाम देना है। मतलब कि क्या है, हम मिल के जुर्म करते हैं। इसमें एक आदमी नहीं होता कि एक आदमी हो। तो इसके जो इसेंशियल एलिमेंट है यही है कि पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन मतलब इंटेंशन जो मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वही मेरा साथी सोचे कि संग संग चलूँगा मैं बन के तेरा सजन। की हम जिंदगी में कहीं भी जाएंगे एक दोस्ती की तरीके ही चलेंगे। दुख आएंगे, सुख आएंगे, परेशानी होगी, जिंदगी में जो भी अनुभव करेंगे उसको साझा करेंगे। तो बस ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पार्टिसिपेशन दोनों का जो है, पार्टिसिपेशन एक्टिव भी हो सकता है कि दोनों एक्टिव रोल से भी सपोर्ट करें, या साइड से, जैसे है कि एक क्राइम करे, दूसरा उसको कोई मदद दे, उसको प्रिक्योर करे, उसको कोई हथियार ला के दे, उसका कोई सपोर्ट करे। जैसे हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले देखते हैं, स्टेट के जो सेडिशन में कॉन्स्पिरेसी रची जाती है या और कोई तरीके से षड्यंत्र किया जाता है, तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक ही है। बस हम उस तरीके से सोचेंगे तभी हम उस तरीके से पहुंच पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन एक्टिव भी हो सकता है, सपोर्टिंग रोल में भी हो सकता है। और जो भी एक्ट करेंगे वो फर्दरेंस ऑफ दैट इंटेंशन की, जो इंटेंशन है उसके फर्दरेंस में, उसके बिल्कुल समान चलेगी, उसके बिल्कुल विपरीत नहीं जाएगी, सेम उस पर चलेगी। मतलब जो इंटेंशन है वो बिल्कुल फर्दर है कि हाँ यार इसके बाद इसी इंटेंशन पे, दोनों एक ही इंटेंशन पे टिके हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मारना है, किसी भी प्रकार से सपोर्ट करना, हथियार देना, उसको सपोर्ट करना, उसको पैसे देना, या किसी से सपोर्ट लेना, कोई और चीज़ जो है जो क्रिमिनल के लिए सहायक है, जो क्रिमिनल को सपोर्ट करती है। जैसे हम हार्बरिंग के मामले पढ़ते हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक है। इसी तरीके से जैसे रेस जेस्टे का है कि हम किसी भी क्रिमिनल को अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो हमारे पास, इसीलिए हम इसको जो है आसानी से प्रूफ नहीं करते हैं, हमको इसके लिए जो है रेस जेस्टे का पालन करना पड़ता है कि जो ट्रांजैक्शन जो है सीरीज में है, या तभी हम उस सच्चाई तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो सेक्रेसी में घटित होती हैं, जैसे कंस्पिरेसी को हम नहीं प्रूव करते तो हम सरकमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए जो इसको पहचानने का प्रयास करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जैसे केस महबूब शाह वर्सेज इम्परर का 1945 का है, इसमें कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉमन इंटेंशन का मतलब ही है प्री अरेंज प्लान। मतलब पहले से जो प्लान तुमने दोनों लोगों ने निर्धारित कर लिए कि संग संग चलेंगे हम और संग संग करेंगे जुर्म, और जो भी हो कि आज बेल हुई, कल खेल हुई, परसों से वही जेल हुई। तो बस वही सोच है, खेल हुई। तो दोनों लोग का खेल वही है कि चाहे तुम बेल कर लो चाहे जेल कर लो, करूंगा मैं वही। तो सिर्फ साथ खड़े रहना इनफ नहीं है, उसमें तुम्हारी कुछ ना कुछ सहयोगदायिता होनी चाहिए, कुछ कंपोसाइट तुम्हारी कंसाइंस होनी चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ सपोर्ट होना चाहिए किसी भी प्रकार से। वही जो है क्रिमिनल के अंदर आएगा, उसी को हम क्रिमिनल इंटेंशन बोलेंगे, कॉमन इंटेंशन बोलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट केस इसमें पंडुरांग वर्सेज स्टेट ऑफ हैदराबाद का है, जो 1955 में ये केस आया।
इसमें ये कहा गया कि कॉमन इंटेंशन है जो ऑन द स्पॉट भी बन सकता है। मतलब क्या है कि पहले जो था बस उनके प्लान अकेले थे, लेकिन जब इंटेंशन है कि हाँ इस आदमी को मारना है, एक ने ऐसे मूड़ी हिला दिया तो दूसरा निपटा देता है। जैसे बड़े बड़े बाहुबली होते हैं, उनके एक इशारे पे जो उनका बाउंसर होता है वो टपका देता है, या वो आँखी मार दें तो निपटा देंगे। तो ऑन द स्पॉट इंटेंशन है। कोई बात ना पसंद आई तो अतीक अहमद के जो गुर्गे होते थे, अतीक अहमद ऐसे बस कर देता था तो खिल्ला समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार से आप रियलिटी में भी चीज़ें पढ़िए, सिर्फ कानून न पढ़िए। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। बाकी हम लोग चीज़ों को आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा नीचे उतर जाता हूँ क्रिमिनलिटी पे। बाकी हमारा जो अस्तित्व है, हम लोग सही चीज़ों को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कृष्णा गोविंद पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस 1963 में आया। इस कोर्ट ने बोला कि जो कॉमन इंटेंशन है वो मेंटल स्टेट पे डायरेक्ट प्रूफ रेयर होता है। वही बात है कि भाई कोई भी अगर आप दोनों मारना चाहते हैं, किसी को कुछ करना चाहते हैं, तो भैया दोनों के मारेंगे कैसे? जब तक दिमाग में नहीं आएगा, जब तक आइडिया नहीं बनाएंगे, कैसे काम करेगा? तो साइकोलॉजी में एक आइडियो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स थ्योरी होती है कि पहले आइडिया बनती है तब हम उस पर रिफ्लेक्शन करते हैं। तो उसी चीज़ पे ये बेस्ड है। मैं सिर्फ आपको क्रिमिनलिटी या बीएनएस नहीं पढ़ाऊंगा, इंटरलिंकेज भी दिखाऊंगा, साथ साथ साइकोलॉजी से कैसे जुड़ा है ये भी हम चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। तो बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कॉमन इंटेंशन एक मेंटल स्टेट पे डिपेंड है। जो एक्टस रिया मेंस रिया की हम तभी क्रिमिनल या क्राइम मानते हैं जब हमारी इंटेंशन गिल्टी होती है। मतलब हम दोनों के दिमाग में है कि यार इसको ये करना है, इसीलिए डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलता। क्योंकि माइंड का तुम कैसे डायरेक्ट प्रूफ निकाल लोगे बताओ मेरे को? वो तो सेक्रेसी सरकमस्टेंसेज के जरिए या बातचीत या चैन के जरिए ही पता लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। वीरेंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का केस है कि अगर कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो जाएगी तो माइनर रोल भी इक्वल लाइबिलिटी देगा। चाहे तुम्हारा भले बड़ा सहयोग ना हो, लेकिन अगर तुम्हारा छोटा मोटा सहयोग भी है तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी बनेगी उतनी। तो कहने का ये मतलब है। अब प्री मीटिंग ऑफ माइंड को समझ लेते हैं। प्री मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब हमारा रिटेन एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे दिमाग की जो सनक है, दोनों की सनक बिल्कुल बराबर हो। 5 मिनट में अगर हमने साइलेंट कोऑर्डिनेशन बना के भी कोई काम कर दिया, साथ आ गए, साथ किसी काम को कर दिए, तो बस वो उसके अंदर आ जाएगी। सेक्शन 34 जो है वो गैंग से संबंधित है। इसमें नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन इंटेंशन दोनों की सेम है। स्ट्रिक्ट प्रूफ की जरूरत होती है क्योंकि माइंड का प्रूफ मिलना आसान नहीं, तो इसलिए हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के अंदर चलते हैं। जबकि सेक्शन 149 में गैंग होती है कि 5 लोग होंगे, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको प्रूफ करना होता है कि लॉफुल एग्जीक्यूशन को, ड्यूटी को रेजिस्ट कर रहा है, किसी आदमी को जो है वो डिप्राइव कर रहा है उसके राइट से, या एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी को रोक रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, लीगल प्रोसेस को टोकना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। या जो करना चाहता है उसको ओमिट कर रहा है, ये सब चीज़ें। इसमें मिनिमम 5 लोग होते हैं। जैसे किसी का घर जलाना है तो ऑब्जेक्ट क्या है कि उनको घर जलाना है। एक देख रहा है, एक फूंक रहा है, एक पूरा वहाँ का सारा निरीक्षण कर रहा है, इसलिए इसका स्कोप वाइड हो जाता है। और इसी के प्रिंसिपल हैं जो आप लोग देखते हैं, अफरे हो गया, दंगा हो गया, सिक्योरिटी फॉर पीस गुड बिहेवियर में इन कॉन्सेप्ट का यूज होता है। या जैसे आप मामले देखते हैं कि 144 लग गई, या डिस्पर्जल ऑफ असेंबली के मामले हो गए। ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं, वो यहीं से निकली हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। जॉन ऑस्टिन का मामला क्या है? जॉन ऑस्टिन एक जूरिस्प्रूडेंशियल एनालिटिकल फिलोसफर है। वो कहते हैं कि लॉ जो है वो हमको कमांड देता है प्लस सैंक्शन देता है। लॉ ये कमांड करता है कि सब लोगों को कमांड करता है प्लस सैंक्शन लगाता है। एक उसको ऑब्लिगेशन देता है कि अगर ग्रुप क्राइम में तुम्हारा कलेक्टिव सैंक्शन जरूरी है। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर तुम ग्रुप में मिल के क्राइम कर रहे हो तो एक आदमी का थोड़े है, उसमें दोनों लोगों की समान सहानुभूति है, कलेक्शन है, कलेक्टिव समूह है, और वो समूह की वजह से ही उस पर सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्राइम को जो है इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट कॉमन इंटेंशन ही की बात करता है। क्योंकि कॉमन एक आदमी थोड़े कर रहा है, उसमें कलेक्टिव 2 लोगों का सहयोग है किसी क्राइम को करने के लिए। इसीलिए जो लॉ है वो कहीं ना कहीं सैंक्शन लगाता है, रोकता है। फिर भी चीज़ें हैं जो घटती हैं। मेंस रिया थ्योरी बता ही दिया कि क्राइम तभी कमिट होगा जब एक्टस रिया और गिल्टी माइंड मिल के बनेगा। और सेक्शन 34 यहीं से निकला है, क्योंकि एक्ट एक था
पर इंटेंशन दोनों की गिल्टी थी। दोनों का जो माइंड था वो एक प्रकार से उनका प्री अरेंज प्लान था, या उनका शेयर्ड माइंड था, या संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा सजन वाली कहानी थी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एचले हर्ट का जो मानना है कि ला हमेशा शेयर्ड सोशल इंटेंशन को देखता है, कि सामाजिक तौर पे वो दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, किसी आदमी को मारना चाहते थे, या कुछ भी करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें हैं, ये सोशल कोऑर्डिनेशन का पनिशमेंट है, कि दोनों सोशली कोऑर्डिनेट हुए, मिले, उनके कलेक्टिव मिली भगत थी कि उस क्राइम को कमिट करना है, इसका घर जलाना है, ये षड्यंत्र करना है। उसी के आधार पे जो हमारा पनिशमेंट है वो डिसाइड हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कॉमन इंटेंशन में कमीशन ऑफ क्राइम होना चाहिए, 2 या मोर पर्सन होना चाहिए। एविडेंस जो है इंडिविजुअल के मिलना आसान नहीं, इसीलिए हम कॉमन इंटेंशन और उसको समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के जरिए सेक्रेसी में ये चीज़ें घटती हैं। तो कॉमन इंटेंशन हमेशा मल्टीपल क्रिमिनल पर्सन करते हैं, इंटेंशन उनकी शेयर्ड होती है, एक्ट करते हैं, तब जाके वो ज्वाइंट लाइबिलिटी बनता है। अब इसको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक है 21PF से आप याद करते हैं कि 2 लोग हो सकते हैं, इंटेंशन हो सकती है, पार्टिसिपेशन करेंगे, फर्दरेंस करेंगे। अगर ये चारों चीज़ें आपको याद है तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, या चंक में तोड़ सकते हैं। TIPF से भी याद कर सकते हैं कि 2I से इंटेंशन, P से पार्टिसिपेशन, फर्दरेंस। तो ये सारी चीज़ें, जैसे इसने प्लान करा, एक को स्टेप करा, रियलिटी में इसने स्टेप करते इसने मर्डर दिया, दूसरा इसको प्लान में सहयोग करा, तो वो भी जिम्मेदार है। वो कॉमन इंटेंशन प्लस मर्डर दोनों के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। क्राइम सीन में एक मार रहा है, एक पकड़ रहा है, एक रास्ता रोक रहा है, एक सिग्नल दे रहा है, तो सबकी गिल्टी है, क्योंकि इंटेंशन तो सबका सेम है। तो सेक्शन 34 यही कहता है। अब टाइम लाइन अप्रोच देख लेते हैं। महबूब साहब 1945 में प्री अरेंज प्लान की बात करता है, पांडुरंग ऑन द स्पॉट इंटेंशन की बात करता है, कृष्णा गोविंद पाटिल मेंटल स्टेट इंटरफियरेंस की बात करता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल देसी स्मार्ट एकेडमी से जुड़े रहें। इसीलिए हमको स्ट्रिक्ट प्रूफ एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है। हाथ अलग थे पर सोच एक थी। इसी साझी नीयत को कानून के हम सेक्शन 34 का है, क्योंकि सोच हमारी एक थी। तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल देसी स्मार्ट अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। और ये लेक्चर UPSI, जुडिशरी, APO, जितने भी ला के एग्जाम है, सब एग्जाम, सब कॉमन इंटेंशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। आपको डिटेल में आपकी थिंकिंग को वाइड एंगल से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग चैनल में हैं का चैनल में जुड़े रहें, और लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आप पेड में भी नहीं पाएंगे। सब लोग यहाँ 2-2, 3-3 लाख रुपया इन सब इतनी छोटी चीज़ों के लिए लेते हैं। आपको सब इंग्लिश पढ़ाएंगे, 4 दिन बाद भुला जाएगा। हिंदी पढ़िए, देसी तरीके से पढ़िए, पर स्मार्ट तरीके से पढ़िए। इसी उद्देश्य के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर या ज्ञाता नहीं हूँ, पर हाँ कि कुछ जो मैं जानता हूँ वो बांटने का प्रयास करता हूँ। तो बस इसी उम्मीद के साथ चैनल से जुड़े रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगा कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया को ढेर सारा प्यार देते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।